मैं ओनली उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात नहीं करूंगा जिससे आप केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बल्कि आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपसे नीट 2026 एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे बचे हुए 5 महीने में आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके नीट 2026 एग्जाम में टॉप 1000 में रैंक ला सकते हैं। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट एक बच्चे ने किया था, सर प्लीज आप हमारे लिए एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर करने के लिए हमें कौन से चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। तो उस बच्चे की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं ओनली उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात नहीं करूंगा जिससे आप केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बल्कि आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपसे नीट 2026 एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, ताकि जो दूसरे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी पता चले कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और जो वीक चैप्टर है वहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरा डिटेल में सबसे पहले ये बताऊंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिनको फॉलो करते हुए आप केमिस्ट्री में इजीली 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले देखो भाई, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं और केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरा यह मानना है एक एवरेज बच्चा भी जिसकी केमिस्ट्री वीक है उसको यह टारगेट रखना चाहिए कि केमिस्ट्री में इजीली 160 या 170 स्कोर कर सके। देखो मैं मानता हूं हर बच्चा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नहीं कर सकता, लेकिन कोई एवरेज बच्चा भी आराम से 160 प्लस तो स्कोर कर सकता है। तो हर बच्चे का टारगेट मेरे अकॉर्डिंग 160 प्लस तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको केमिस्ट्री से बिल्कुल ही डर लगता है, जिसको केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है, बस जिसको ये कि यार किसी भी तरह 140 प्लस आ जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना भाई जो ऐसे स्ट्रीट से बिलोंग करते हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, या कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, या जिनको स्कोर ही कम चाहिए, तो वो 160 170 के लिए फालतू में क्यों एफर्ट लगाए, वो अपनी 140 प्लस की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री टू स्कोर 140 प्लस इन नीट 2026 एग्जाम। सबसे पहले बात करेंगे डिटेल में। देखो भाई, ये आपके चैप्टर के नेम लिखे हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर है, उसके बाद ऑर्गेनिक और फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। हर साल पीरियोडिक टेबल से एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं। और पी ब्लॉक जो कि आपके एनसीईआरटी से भले ही हट गया है, लेकिन फिर भी हर साल नीट और जेईई मेंस में मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्लास 11th वाले पार्ट से यानी बोरोन एंड कार्बन फैमिली से, और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली या इनर्ट गैसेस से। लेकिन इसमें पूरा पी ब्लॉक पुराने एनसीईआरटी का आपको प्रिपेयर नहीं करना, जो सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ना है जो मैंने आपको ड्रीम बैच में कराया है या रैंक बूस्टर कोर्स में कराया है, या आपके जो कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपको अमेज़न पे प्रोवाइड कर रखे हैं। इसमें पहला ही चैप्टर आप देखेंगे ना, पहला ही चैप्टर क्लास 12th वाले पार्ट में कौन सा है, पी ब्लॉक। इसमें भी सब कुछ मत पढ़ना, सिर्फ ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया गया है वो पढ़ के जाना। आपके एग्जाम में जो भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ ब्लू कलर से हाईलाइटेड पार्ट से ही आएंगे, ठीक। फिर इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी से मिनिमम 2 क्वेश्चन है, 3 भी आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। सोल्ट एनालिसिस या जिसको हम प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं, हर साल फिक्स है 2 क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहला चैप्टर आपका आ गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया। देखो एनसीईआरटी में ना उसमें थोड़ा सा आईयूपीएसी भी दिया गया है जहां से 1 क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म दिया गया है उससे भी 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यहां से 2 क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, ज्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन उसके बाद लास्ट में जो पार्ट है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे।
ये क्लास 11th का पार्ट पूरा हुआ। फिर क्लास 12th का पहला चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, अल्कोहल चैप्टर की एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड की एनसीईआरटी से लगभग फिक्स है हर साल 3 क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अमाइंस वाले चैप्टर की एनसीईआरटी से 2 से 3 क्वेश्चन, और बायोमोलिक्यूल जो कि आपके लिए आसान चैप्टर है 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, अच्छी किस्मत हो आपकी तो 2 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों से फिक्स है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कभी कभी तो 3 क्वेश्चन भी आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर 3 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के और 1 क्वेश्चन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का आता है। 4 आते हैं तो 3 केमिकल के और 1 आयनिक का। तो हो सकता है इस बार थोड़ा उल्टा हो जाए, आयनिक के 2 आ जाए या 3 आ जाए और केमिकल का 1 या 2 ही रह जाए। ठीक, फिर इसके बाद रेडॉक्स से 1 क्वेश्चन आएगा और 2 भी आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों क्लास 12th के चैप्टर है। तीनों से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 3 भी आ सकता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो एक बार 4 भी पूछे गए थे। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, यहां से 1 क्वेश्चन आता है, रेयर है 2 क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन 1 तो आने के चांसेस बने ही रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका चैप्टर वाइज वेटेज। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है 140 प्लस करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जो क्लास 11th की चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और 1 क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक का, ये क्लास 11th में कवर होगा। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो है और हाइड्रोकार्बन, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये क्लास 11th है। और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मो, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट आपका क्लास 11th का है। और थोड़ा सा पार्ट आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन है या नॉर्मल टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है क्लास 11th का, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक, तो वाइट से मैंने 11th का हाईलाइट कर दिया, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ये भी देख सकते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन करते टाइम हमें बोर्ड वाले पार्ट से कितनी मदद मिल जाएगी। ध्यान रखना पी ब्लॉक आपके क्लास 12th के बोर्ड में नहीं है। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका ये कवर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से जिनको ये नहीं पता कि सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। देखो, ये रही आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक। ठीक, कोटा क्लासरूम हैंड रिटन कलरफुल नोट्स बाय सुनील नैन सर। ये मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की आपके लिए बुक तैयार कर रखी है। इसमें सबसे पहले आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इसके क्वेश्चंस है, देन आपका पूरा कंप्लीट सोल्ट एनालिसिस है, सोल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन, और लास्ट में आपकी प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री और उसके क्वेश्चन। खास बात यह है, इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक में एक एक चीज आपको फ्लो डायग्राम, चार्ट, कलरफुल नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन की गई है, और ये पढ़ने में बहुत ही आसान है। जब बच्चे इसको पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही नोट्स पढ़ रहे हैं। आप है ना एक बार अमेज़न पे इसके रिव्यू देखना, बच्चों ने कितना अच्छा लिखा कि इससे अच्छी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक नहीं हो सकती। तो जो बच्चे क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम भी आने वाले हैं, वो जरूर इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 12th का बोर्ड हो, नीट हो या जेईई मेंस हो, जो भी क्वेश्चन आएगा इस बुक से आएगा। और नीट में तो आप देखो, 2 तो आपके सोल्ट एनालिसिस के, 1 से 2 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का। 4 से 5 क्वेश्चन इस बुक से पूछे जाएंगे डायरेक्ट एज इट इज, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थियरी दी वो तो अच्छी है ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके प्रोवाइड किए हैं। ठीक, तो ये अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर करते टाइम रिव्यू देना ना भूलें। ठीक, अब आ जाते हैं अपने उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पे जिनको फॉलो करते हुए हम केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 140 प्लस स्कोर करने का मतलब हुआ 35 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। देखो, वैसे तो जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, आप खुद इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ऐसे चैप्टर जो बच्चा इजीली कर सकता है और केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन सही करके आ सकता है। सबसे पहले आप इसमें नोटिस करेंगे भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको करना ही करना है। और इन दोनों चैप्टर से आप मान के चले आपके एग्जाम में कम से कम 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर 8 क्वेश्चन? अभी तो आप बोल रहे थे मिनिमम 2 पीरियोडिक टेबल के और केमिकल बॉन्डिंग के 4, तो मिनिमम तो 6 ही हुआ। मैं फिर भी बोल रहा हूं यहां से 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन कहां से? जो मैंने आपको ड्रीम बैच में पढ़ाया है, जो मैंने आपको रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ाया है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में
पूरा पी ब्लॉक भी मैंने कवर कर रखा है। यानी सिर्फ ये 2 चैप्टर आप रैंक बूस्टर कोर्स से कर लेते हैं तो आपके 8 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। और खास बात देखो, रैंक बूस्टर कोर्स में पीरियोडिक टेबल आपका 3 लेक्चर में है, वहीं केमिकल बॉन्डिंग आपका 7 लेक्चर में है, और फिर इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक चैप्टर और करना है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी आपके ओनली 4 लेक्चर है रैंक बूस्टर कोर्स में। तो 8 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए, 3 से 4 यहां से हो गए, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे अगर आप पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चले जाएंगे सिर्फ 3 चैप्टर से। और रैंक बूस्टर कोर्स में लेक्चर तो देखो कितना लगा, 7 और 3 10 और 4 14, 14 लेक्चर से 12 क्वेश्चन, 48 मार्क्स करवा सकता है क्या कोई लास्ट टाइम पे? इतना आसान कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, देखो भाई इसमें है ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन आएगा, जैसे आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी 1 हो गया और जीओसी 2 हो गया। अब अगर हम बात करें खासकर जीओसी 1 एंड जीओसी 2 की और कुछ आपका आइसोमेरिज्म वाले पार्ट की, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना आपका क्लास 12th का, वो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। अगर वो पढ़ना है तो उसके साथ आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म भी पूरा कर लो। आईयूपीएसी 2 लेक्चर, आइसोमेरिज्म 5 लेक्चर, जीओसी 1 4 लेक्चर, जीओसी 2 7 लेक्चर, 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18, ये 18 लेक्चर हो जाएंगे आपके किसमें, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रैंक बूस्टर कोर्स वाले पार्ट में। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, ये सिर्फ 2 लेक्चर में करवाया गया है, यहां से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एल्काइल हैलाइड भी जरूर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो इसका जीओसी 2 में ही कवर हो जाएगा। ठीक, एल्कोहल भी जरूर करना। ठीक, इसके 2 क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड्स और अमाइंस। तो यहां पे इसके 2 लेक्चर है, सॉरी इसका 1 लेक्चर है रैंक बूस्टर कोर्स में, और एल्कोहल के आपके 2 लेक्चर, और इन दोनों के भी 2-2 लेक्चर है, ये 2-2 लेक्चर है, और ये शायद मैंने 1 लेक्चर में करा रखा है। ठीक, तो मैं कहूंगा ऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही कर दो आप, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर कंप्लीट हो गई ना तो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आता है आजकल, 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं आपके। और देखो आप कितने दिन में कर सकते हो, 18 और 2 20, 21, 23, 25, 27, 28, 28 से 30 दिन में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। और एग्जाम में आपके मिनिमम है 16 क्वेश्चन, है ना, 17 18 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल मिनिमम मान के चलते, 15 तो आएगा ही आएगा, तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, मिनिमम 15 तो हो ही जाएंगे 30 दिन में, यानी 60 मार्क्स का काम यहां से हो जाएगा। फिर आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपके यहां पे सिर्फ 4 से 5 लेक्चर लगे हैं, 4 लेक्चर है सॉरी, ठीक, और 4 लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। वहीं इसके साथ आप थर्मो जरूर करना, इसमें 4 लेक्चर लगे हैं, ये भी बहुत आसान है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों क्लास 12th वाले चैप्टर जरूर करना। और तीनों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगता है, तो केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन ये 2 जरूर करोगे। इसमें आपके 3 लेक्चर और यहां पे आपके 2 लेक्चर। ठीक, कितने क्वेश्चन का काम हो गया, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, मिनिमम 8 क्वेश्चन का काम हो गया ना। एक काम और करना, इसके साथ मोल कॉन्सेप्ट भी कर लो, क्योंकि ये भी आसान चैप्टर है, वो बेसिक चैप्टर है आपका, कवर हो जाएगा, उसमें आपके 5 लेक्चर लगेंगे। ठीक, और बस ये चैप्टर कर लो, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम भले ही छोड़ दो। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, यहां पे आपके टोटल 5 4 9 4 13 2 15 2 17 लेक्चर में कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करना, 10 से 12 क्वेश्चन यहां पे, मिनिमम 10 मान लो, 15 यहां, कितने 25, और मिनिमम 10 यहां, 35 क्वेश्चन मिनिमम हो जाएंगे। और कितने से, आधे चैप्टर भी नहीं किया आपने, टोटल अगर आप चैप्टर काउंट करेंगे ना, 3 चैप्टर यहां पे किए हैं, और ये जो चैप्टर आपके बनते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 2 5 2 7 2 9 10 3 13 और 2 15, 15 चैप्टर से 35 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और अगर है ना आप रैंक बूस्टर कोर्स से प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे, सोल्ट एनालिसिस मैंने 3 घंटे में करा रखा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लगभग 3 घंटे में करा रखा है, प्रैक्टिकल फिजिकल मैंने 2 घंटे में करा रखा है। प्रैक्टिकल फिजिकल को अगर हटा भी दें तो सोल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे यहां भी आपका कवर हो गया, यहां करना ही पड़ेगा आपको। सोल्ट एनालिसिस 3 घंटे में 2 क्वेश्चन आप यहां से बढ़ा सकते हैं।
तो लगभग 37-38 प्लस क्वेश्चन चले जाएंगे आपके इन चैप्टर से। समझे या नहीं समझे? तो इतना पार्ट कर लो। और करना कहां से है? देखो, जो मेरे कोटा क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रीम बैच ज्वाइन कर रखा है, जिन बच्चों ने ड्रीम बैच ज्वाइन कर रखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, कोई बीमार पड़ गया, ठीक, ड्रीम बैच को फॉलो करने वाले जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं, कोई बीमार पड़ गया, किसी के घर पे कोई इश्यू हो गया, प्रॉब्लम आ गई और उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, बैकलॉग हो गया। अब उन सब बच्चों को मैं बोल रहा हूं, तुम ड्रीम बैच के चक्कर में अब मत पढ़ो, रैंक बूस्टर कोर्स करो। और रैंक बूस्टर कोर्स से भी आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। रैंक बूस्टर कोर्स अच्छे से कर लो, हर चैप्टर के साथ 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज रिवीजन और मेजर टेस्ट लगा लो, साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ लो। ये अगर इतना काम आपने कर दिया ना, तो मैं अभी भी बोलता हूं कोई भी बच्चा केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है आज से स्टार्ट करके भी, क्योंकि ये 76 लेक्चर का कोर्स है। कितने दिन लगेंगे? मैक्सिमम 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया। फिर 1 महीना मार्च में आप रिवीजन करना, फिर अप्रैल में हम मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम आपको मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू रिवीजन कराऊंगा। अभी भी 180 कर सकते हैं। और जो भी बच्चा ये बोल रहा था ना 140 प्लस करना है, तो जो चैप्टर मैंने बताया ये रैंक बूस्टर कोर्स से कर जाना। 140 प्लस नहीं, आप 150 प्लस कर जाओगे। 150 प्लस बोल रहा हूं मैं, कान खोल के सुन लेना, ठीक। अभी आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। देखो, जो बच्चा रैंक बूस्टर कोर्स और केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक, रैंक बूस्टर और केयर टेस्ट सीरीज के ही लगभग इतने ही प्राइस में या इसे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस लगेगा। आप एक काम करो, रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज ज्वाइन कर दो। ये आपका ना 6,000 रुपए का कोर्स है, 5,999 रुपए का कोर्स है रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज। इसमें आपको मिलता है रैंक बूस्टर कोर्स, कृष्णा बैच, केयर टेस्ट सीरीज और बीट टेस्ट सीरीज, 4 कोर्स मिल रहे हैं, ठीक। इन चारों कोर्स का प्राइस है 5,999 रुपए, लेकिन बीवाइज प्रोमो कोड अप्लाई करके आप मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट में इसको 4,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं ओनली, ठीक। तो अभी ज्वाइन कर लो। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात करें, लेकिन खुद से प्रॉमिस करें। सर ने बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, सर हमारी हेल्प कर रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया सर वीडियो बनाओ हमारे लिए, मैं वीडियो लेके आया, पूरा आपको गाइड कर दिया। लेकिन बेस्ट तो भाई आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो मैं हर साल बनाता हूं, हर बच्चे सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो देख के जो पूरा वीडियो जो बच्चा देखता है, वीडियो देखने के बाद हर बात को जो फॉलो करता है और एग्जाम में अपना 100% देता है, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी लगाओ। फिर भी मेरी कोई मदद आपको चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करके बात करो, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको आपकी हेल्प करूंगा और आपका सिलेक्शन कराऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, टाइम कम है, आपका मैक्सिमम एफर्ट चाहिए। टाइम इज लिमिटेड, यू आर लिमिटलेस। बचे हुए टाइम में भी आप टॉप 1000 में रैंक ला सकते हैं अगर आप में अच्छा डेडिकेशन है। इसके लिए ऑलरेडी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कैसे करना है उस वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखना, पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।